इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम वर्कशीट 13 क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट है। ये हमारी 17 सितंबर से पहले कंप्लीट करवानी है। ये वर्कशीट हमारे इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में भी आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी, तो जाके एक बार चैनल पे विजिट कर लेना। ओके। उसके बाद हमें इस वर्कशीट में पढ़ना क्या है, एपिडर्मिक्स के बारे में पढ़ना है। तो आओ पढ़ लेते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर, लीव्स, स्टेम्स एंड अदर लेयर ऑफ रूट्स आर कवर्ड बाय एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिक्स। एपिडर्मिक्स क्या होता है, किसी भी मतलब कि जो भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उसके जो आउटर पार्ट कवर होते हैं उसे हम कहते हैं एपिडर्मिक्स। ओके। उसके बाद मोस्ट ऑफ द सेल आर यूजली फ्लैट, देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर देन द इनर वॉल। मतलब कि मोस्टली सेल जो होते हैं फ्लैट होते हैं और उसके जो आउटर सेल जो होते हैं वो थिकर होते हैं एज कंपेयर इनर वॉल के कंपेयर। ओके। मतलब कि जो बाहर की जो परतें होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी पार्ट की, वो मोटी होती है एज कंपेयर इनर की पार्ट की। ओके। उसके बाद एपिडर्मल सेल ऑफ द एरियल पार्ट प्रोड्यूस अ लेयर नोन एज साइटल ऑन इट विच often secrete a washy water resistant substance called cutin. It is most prominent in the aerial part of desert plant। मतलब कि एपिडर्मिक सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, क्यूटिकल प्रोड्यूस करते हैं और वो हमारे किस काम के लिए आता है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना उसमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। ओके। और वो जो होता है ना वो ज़्यादातर वैसी और वाटर रेसिस्टेंसी के लिए यूज़ होते हैं। ओके। उसके बाद है हमारा दिस प्रोड्यूस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरीज एंड इन्वेशन बाय पैरासाइट फंगी। मतलब कि ये जो है ना ये क्यूटिन, ये हमारे किस काम आते हैं, लॉस ऑफ वाटर किसी प्लांट को ना हो उसके काम आते हैं। मैकेनिकल इंजरी मतलब कि अगर प्लांट कहीं से डैमेज हो गया तो उसको भी ये रिकवर कर लेते हैं। ओके। उसके बाद इस पर कोई फंगस या फिर कोई बैक्टीरिया मतलब जो होस्ट होते हैं ना वो इस पर आके ना लग जाएं, इसकी वजह से भी ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद है हमारा क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिक कंट्रोल द ट्रांसमिशन। मतलब कि ये ट्रांसमिशन में भी अपना सपोर्ट देते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द roots absorb water with the help of hair-like extension called root hair. Root hair increase the water absorption capacity of the root। मतलब कि एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो रूट में भी होते हैं और रूट में उनका क्या काम होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना। और वाटर एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है, रूट हेयर के थ्रू होता है। और रूट हेयर हमारा क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब करता है। ओके। उसके बाद है हमारा स्टमक और कॉक या कॉम्बियम। स्टोमाटा क्या होता है हमारा, सिंपल सा भाषा में बोलूँ मैं आप लोगों को तो स्टोमाटा वो चीज़ है मतलब कि हमारा लीव में प्रेजेंट होता है ये, और यही हमारे इसी के अंदर हमारे मतलब कि प्लांट्स के लिए पूरा फूड प्रोसेस होता है। और इसका गार्ड सेल भी होता है कि वो बस लिमिटेड अमाउंट में ओपन और क्लोज होता है, वो भी लिमिटेड चीज़ के लिए। ओके। तो यहाँ पे एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव हैव टिनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमाटा। मतलब बहुत टिनी टिनी पोर्स होते हैं, उसी को स्टोमाटा कहते हैं। दी पोर आर सराउंडेड बाय किडनी बीन्स लाइक स्मॉल सेल कॉल्ड एन गार्ड सेल। दिस सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। गार्ड सेल क्या होते हैं, वो स्टोमाटा के क्लोज और ओपन होने के कंट्रोल करते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज एक्सचेंज द गैस CO2 एंड O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हमारा
स्टोमाटा क्या फंक्शन करता है, हमारा CO2 और O2 एक्सचेंज करने में सहायता करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसमिशन, ये हमारे ट्रांसमिशन में भी काम करता है। मतलब कि मेन पार्ट यही है, CO2 और O2 को जो ट्रांसफ़र करता है ना, इसी के वजह से हमारा ईजिली प्लांट्स के खाना मतलब फूड बन पाते हैं। ओके, उसके बाद क्रॉक कैम्बियम, एज द प्लांट ग्रो older, the tissue on the outer layer of root and stem become hard and convert into coke। हमारा जो रूट और स्टेम में जो टिश्यू होते हैं, ओल्ड टिश्यू होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोर्क में। दिस प्रोड्यूस अ मल्टी लेयर आउटर कवरिंग नोन एज बार्क ऑन द प्लांट। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा लेयर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उस लेयर को क्या कहते हैं, बार्क। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबर्न बिटवीन द सेल the cell wall become thick and no intercellular space in left between them and cell become dead। मतलब कि जो हमारा सबरीन होता है ना, वो हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है जो टिश्यू का होता है, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में डेड हो जाते हैं। डेड सेल के भी नाम से हम उसको बोलते हैं। उसके बाद है सबरीन मेक the bark and coke impervious to gas and water, thus to protect the plant from the jack and wood। मतलब कि ये हमारा क्या होता है, impervious गैसेस एंड वाटर, मतलब कि ये गैसेस और वाटर को स्टोर करने में भी हेल्प करता है और प्रोटेक्ट कर किसको करता है, हमारा प्लांट को पूरे को प्रोटेक्शन देता है। चलो अब फिर इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या है, व्हाट आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू वेयर द लोकेटेड इन प्लांट। जो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा होता है और वो हमारे प्लांट के कौन से भाग में पाया जाता है। यहाँ पे देखो, आपका इसका आंसर होएगा, आप सिंपल सा ये वाला आंसर लिखना, सबरीन मेक द बार्क एंड इम्प्रूव द गैस एंड वाटर दस टू प्रोटेक्ट द प्लांट जैक वर्ड। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिक्स। एपिडर्मिक्स का हमें फंक्शन बताना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, द प्रोवाइड द प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरीज एंड इन्वेशंस बाय पैरासाइट फंगी। एक हमारा ये हो गया फंक्शन। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या हो गया, क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिक कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन। ये भी हमारा दूसरा पॉइंट्स हो गया। और तीसरा पॉइंट्स आपका इसी के नीचे है, एपिडर्मियल cell of the root absorb water with the help of hair like extension called root hair। मैंने बताया था ना पहले कि रूट हेयर के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जो रूट हेयर होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये हमारे हो गए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिक्स। अब आगे करते हैं क्वेश्चन। आगे क्या है, व्हाट इज़ द स्टोमाटा लोकेटेड इन प्लांट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। तो हमारा इसका जो लोकेशन कहाँ है, एपिडर्मिक लेयर ऑफ लीव, हमारा क्या है, लीव में इसका लोकेशन है। ओके, टिनी पोर्स लाइक स्टोमाटा, हमारा इसका लीव में लोकेशन है। उसके बाद हमारा फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज टू एक्सचेंज द गैस CO2 एंड O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन पे। हमारे 4th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, वाई इज कॉर्क हार्ड, व्हाट बेनिफिट टू डू दिस। मतलब कि
कॉर्क हार्ड क्यों होते हैं और इससे हमारे प्लांट को प्रॉफिट क्या क्या होता है। ओके, तो हमारे प्लांट को प्रॉफिट क्या क्या होता है, पहले तो ये देख लो। देखो ये हार्ड क्यों हो जाते हैं, एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, मतलब कि जब पुराने प्लांट हो जाते हैं, द टिश्यू ऑन द आउटर लेयर के टिश्यू पे ऑफ रूट एंड स्टेमन के ऊपर और रूट के ऊपर बिकम हार्ड एंड कन्वर्ट इनटू कोक। पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये लिखना है। उसके बाद ये हमारे किस काम आते हैं। ओके, तो ये हमारे किस काम आते हैं, दो काम के लिए आते हैं हमारे पास। जैसे कि 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस प्रोड्यूस द मल्टी लेयर आउटर कवरिंग इज नोन एज ब्राक। पहला तो हमारा ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप लोगों का इसी के नीचे एक पॉइंट है, सबरीन मेक द बार्क एंड कोक इम्प्रूव टू गैस एंड वाटर, दस इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द जाक एंड वॉक। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4 के 2 पॉइंट। ठीक है, ओके, इसी के साथ आप लोगों का ये वर्कशीट भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर इस वर्कशीट को फटाफट क्या करो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स में, ताकि आपने तो ये वर्कशीट कंप्लीट कर ही लिया है, वो भी इस वर्कशीट कंप्लीट करके फटाफट सबमिट करवा दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए वर्कशीट के साथ। थैंक यू।